चुनाव से पहले ही राजद के एक पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या की खबर ने इस वक्त बिहार में बवाल मचा दिया है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रवक्ता राजीव रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम उनसे बात करेंगे। सर, इस पूरे मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है, क्या इस मामले को तूल देना एक चुनावी मुद्दा बनाना नहीं? मुझे ऐसा लगता है एक महादलित कार्यकर्ता ने दुनिया को अलविदा कहा और जिन स्थितियों में उनकी मौत हुई है ये तो अभी भी एक रहस्य है। लेकिन उन्होंने अपनी हत्या के पहले कुछ संगीन आरोप लगाए। उन आरोपों में पहला आरोप है कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे। राष्ट्रीय जनता दल के वो दलित प्रकोष्ठ के सेक्रेटरी थे। उनके अध्यक्ष ने उनको पटना बुलाया और टिकट के संबंध में बातचीत करने के लिए तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात कराई। तेजस्वी यादव ने उस मौके पर टिकट के एवज में 50 लाख रुपए मांगे और नॉमिनेशन के बाद 20 लाख रुपए की अगली किस्त की मांग की। शक्ति मलिक का पक्ष था कि मैं एक पार्टी का जिम्मेवार कार्यकर्ता हूं, पूरा बिहार घूमता रहा हूं। तो फिर उन्हें कहा गया कि सोचकर बात करो। फिर थोड़ी फटकार भी लगाई गई और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मैं दोबारा आपको मिलकर के अपना फैसला बताऊंगा तो उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई। अब इन आरोपों की पुष्टि उनके माता पिता ने वहां फर्द बयान दर्ज करा करके भी कर दी है। इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण मामला है कि एक व्यक्ति जिस पर हम पहले भी टिकटों को लेकर के उन पर और उनकी पार्टी और उनके पूरे परिवार पर हमारा आरोप पहले भी रहा है कि वहां खरीद फरोख्त टिकटों का होता रहा है, उस आरोप की पुष्टि हुई है। इसलिए कि कई एमएलएज और राज्यसभा के सीटों के लिए भी पूर्व में भी ये कहा जाता रहा है कि वहां लालू जी पैसे लेते रहे हैं। लेकिन अब यह मामला कहीं न कहीं जाति सूचक गालियां देकर के दलितों को लेकर के जो उनका दृष्टिकोण है वो भी बिल्कुल साफ हो गया। सर, आपको ये लग रहा है कि टिकटों की खरीद फरोख्त का जो मामला था वो गड़बड़ हुआ इसलिए हत्या हुई? देखिए, ये तो अनुसंधान का विषय है, कई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन आखिरी वीडियो है वो और उन आरोपों की पुष्टि उनके माता पिता ने की है और अब वो चूंकि उनके फर्ज बयान का हिस्सा है तो अब ये अनुसंधान से स्पष्ट हो पाए। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले भी राजद जो है पैसे लेकर के टिकट देती रही, जमीन जायदाद लेकर के देती रही है, तो सर क्या इसको आप मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र का शुद्धिकरण बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव सुधारों की कोशिश लगातार न्यायपालिका और भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से हो रहा है और इस दौर में भी अगर टिकटें बिकेंगी और लोगों को जाति के आधार पर गालियां दी जाएंगी तो ये कहीं न कहीं जो बदल रहे बिहार के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है और लोग करारा जवाब इस चुनाव में इन दोहरे मानदंडों के लिए राजद और तेजस्वी यादव को देंगे। सर, आप सरकार में हैं, इस चीज को लेकर के, इस मामले को लेकर के किस तरह से आगे एक्शन लिया जाएगा, किस तरह के कदम उठाए जाएंगे आपके? देखिए, अब उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है, उनके माता पिता ने, और पुलिस अपना काम काफी मुस्तैदी के साथ करेगी, अनुसंधान करेगी। तो देखिए, आपने सुना राजीव रंजन को, जिनका कहना है कि पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन एक और चीज है कि लगातार राजद के ऊपर आरोप लगते रहे हैं पैसे की, टिकट की खरीद और फरोख्त के लिए। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला टिकटों के लिए पैसे लेने और उनको जाति सूचक गाली देने का भी है, क्योंकि आखिरी वीडियो में वो तेजस्वी पे आरोप लगाते हुए दिखे, राजद पे आरोप लगाते हुए दिखे। तो ऐसे में ये मामला काफी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, पटना।